हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। अपन पढ़ रहे थे पांचवा मॉडल पेपर, उसमें हमने सेक्शन ए शुरू कर रखा था। कोई थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, इसलिए मैंने पहला ही क्वेश्चन कंप्लीट करवाया था। पहले के 15 एमसीक्यूज है वो कंप्लीट करवाए थे, 20 मिनट की क्लास थी। इसके बाद में आज अपन इसी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आज की क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे। क्लास को लाइक करना, शेयर करना। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्लास को सुंदर तरीके से देख सकते हैं। चलिएगा, आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वयंत्र डी नहीं है, सार्वयंत्र ए की पावर एन दे रखा है इसने, लेकिन यहां पे आना चाहिए था सार्वयंत्र ए की पावर एन नहीं है भैया, ये सार्वयंत्र डी है। वैसे दिखाई दे रहा है, कोमा सा लगा रखा है बीच में, सार्वयंत्र डी है ये। ठीक है, थोड़ा दिखने में अलग सा लिख रहा है, ऐसे लग रहा है ए की पावर एन है। सार्वयंत्र डी है तो पांचवा पद क्या होगा, A5 बराबर क्या होता है, ए प्लस में 4D होता है, ए प्लस में 4D। तो एक कम करके लिखते हैं तो ए प्लस 4D, 4D हो जाएगा। पांचवा पद पूछा है। नेक्स्ट है, चित्र में tan p cot r का मान क्या है। tan p और cot r का मान आपको आधार निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो कर्ण आपको दे रखा है 13, 13 का वर्ग 169 माइनस में 12 का वर्ग 144, घटाओगे तो 25 आएगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा, तो आपके पास में ये 5 आएगा। अब tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब आपको 12 दे रखा है, आधार आपके पास में 5 आएगा। माइनस में सॉरी, पहले tan p की बात कर रहा है, यहां पे थीटा बनेगा, ध्यान रखना। लंब बटा आधार, लंब अब की बार 5 है, आधार आपके पास में 12 है। माइनस में कोट आर का बात कर रहा है, कोट आर की बात करेगा तो कोट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, उल्टा होता है। तो आर पे यहाँ पे आधार क्या होगा, 5 होगा, और लंब क्या होगा, 12 होगा। यानी थीटा चेंज होने से लंब और आधार चेंज हो जाते हैं। तो 5 बटे 12 माइनस में 5 बटे 12 कट जाएगा, रिजल्ट 0 आएगा। रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घनाभ के विकर्ण का सूत्र है, घनाभ के विकर्ण का सूत्र है रूट में लंबाई की स्क्वायर प्लस में चौड़ाई की स्क्वायर प्लस में ऊंचाई की स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वर्गीकृत बारंबारता बंटन के जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है उसे कहते हैं बहुलक। क्या कहते हैं उसे, बहुलक कहते हैं। बहुलक ऐसे आंकड़े जिनका व्यवस्थीकरण वर्गों के रूप में होता है, ऐसे आंकड़े जिनका व्यवस्थीकरण वर्गों के रूप में होता है खालिस्तान आंकड़े कहलाते हैं, वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्गीकृत, वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। नेक्स्ट है, नियत बिंदु को वर्त का केंद्र कहते हैं। वर्त का केंद्र, नियत बिंदु होता है, निश्चित बिंदु होता है, उनको वर्त का क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है, पीई डैश की पीई डैश या ई बार पे बार भी आ जाता है, कई बार डैश भी आ जाता है। पीई डैश नहीं की प्रायिकता 0.5 है, पीई की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 माइनस में पी ई डैश हो जाएगी, पीई की प्रायिकता। समझ गए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 0.95, तो ये रिजल्ट आएगा 0.05। कितना मान आएगा, 0.05 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अति लघुतरात्मक क्वेश्चंस। क्या दो संख्याओं का मैस्य 15 है तथा लैस्य 175 है तो कारण दीजिए। क्या दो संख्याओं का मैस्य 15 तथा लैस्य 175 हो सकता है, कारण दीजिए। भाई साहब ने ये पूछा है हमसे, कारण हमसे मांगा है। तो दो संख्याओं का मैस्य, महत्तम समावर्त्य 15 और लघुत्तम समावर्त्य 175 हो सकता है क्या, ये कारण आपको बताना है। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी दो संख्याओं का, आप देख सकते हैं किन्हीं भी संख्याओं का मैस्य है वो क्या है, लैस्य को पूरा पूरा विभाजित करेगा एक तरीके से, यानी लैस्य में मैस्य का भाग पूरा पूरा जाएगा, कहने का मतलब ये है मेरा। तो यहां पे लैस्य 175 है, लघुत्तम समावर्त 175 है, 175 में मैस्य का भाग कंप्लीट जाएगा। तो अपन देख के देखते हैं, 175 में
15 का भाग देते हैं तो 15 एकम 15, 15 एकम 15 बच गए 2, 25, 15 एकम 15, 15 दो 30 ज़्यादा हो जाएंगे, 15 एकम 15 बच गए 10। ये तो भाग पॉइंटों में ही चला गया, यानी भाग पूरा पूरा नहीं जाता। इसलिए लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे लिखोगे, हम जानते हैं कि किन्हीं संख्याओं का लेस है मैं से पूर्णतया विभाजित होता है। ये बात है, मैं से विभाजित होता है, विभाजित होता है। हम जानते हैं कि किन्हीं संख्याओं का लेस है, लघुत्तम समावर्त्य मैं से विभाजित होता है, जबकि यहां 175 15 से विभाजित नहीं है। इसलिए दो संख्याओं का मैं से 15 और लेस है 175 नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात आपको लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है बहुपद एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके शून्य ज्ञात करने, तो ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल तो माइनस के 6 एक्स की स्क्वायर आ जाए, जोड़ घटाओ माइनस का एक्स आ जाए। कोई है क्या विराजमान, बताओ भी जल्दी कमेंट करके। तो एक्स की स्क्वायर माइनस के आपने लिखा 3x प्लस के लिख दिया 2x माइनस के 6, गुणा करने पे तो प्राप्त हो गया आपके पास कितना, माइनस के 6x की स्क्वायर, और जोड़ने पे हो गया माइनस के x। तो ये बन जाएगा x की स्क्वायर माइनस में इसमें से x कॉमन लो भैया, और इसमें से x कॉमन ले लो, x कॉमन आ गया, x माइनस में 3 प्लस के 2 x माइनस के 3, तो ये रिजल्ट बन जाएगा x माइनस के 3 x प्लस के 2। शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर 0 कर देंगे, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का मान 3 प्राप्त हो गया। और दूसरा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का मान माइनस के 2 प्राप्त हो गया। 2 शून्य प्राप्त हो गए, 3 और माइनस 2, 3 और माइनस के 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है दो संपूरक कोणों में से बड़े कोण का मान छोटे कोण के मान से 18 डिग्री अधिक है। दोनों कोणों के मान ज्ञात कीजिए। दोनों कोणों के मान ज्ञात करनी। अपन ने मान लिया एक x डिग्री है और दूसरा y डिग्री है, दोनों के बीच का अंतर 18 डिग्री है। 18 डिग्री एक नंबर इक्वेशन। और दोनों संपूरक है, इसका मतलब दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये बन जाएगा 2x डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया 180, 190, 198 कितना होगा 198। x डिग्री का मान कितना आएगा 198 डिग्री भाग में 2, रिजल्ट आ जाएगा 99 डिग्री। 99 आ गया तो y डिग्री का मान निकाल लो। y डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 99 डिग्री घटा देंगे तो ये आ जाएगा y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री में से 99 डिग्री घटाओ भाई, कितना आ जाएगा। दूसरे का मान बताना था हमें, तो
तो 99 डिग्री घटाएंगे तो 81 डिग्री आ जाएगा। एक तो हो जाएगा आपके पास में 99 डिग्री और दूसरा हो जाएगा 81 डिग्री। बस यही तो हमसे पूछा है कि दोनों कोणों के मान, तो 99 डिग्री और 18 डिग्री, सॉरी 81 डिग्री, 8 है 81। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, दिया है त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है। तो AB बटा PQ बराबर 1/3 दे रखा है, AB बटा PQ बराबर 1/3 दे रखा है। तो आपसे ये पूछा है एरिया, एरिया यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है आपको, ये बात आपको दे रखी है और ये भी दे रखा है। तो हम जानते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा उसकी संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। तो इसका मान तो हमें दे रखा है 1 का वर्ग और PQ का मान दे रखा है 3 का वर्ग। तो ये रिजल्ट आएगा 1/9, 1/9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वैसे आप कहोगे कि सर जी ये बात कहाँ से आ गई? ये बात बेटा शायद अब की बार आपके सेशन से हटा दी है और इसने एक क्वेश्चन पता नहीं कैसे बना दिया है। वैसे तो ये पॉइंट है वो छठे चैप्टर में है, वो शायद आपके हट गया है। कंफर्म तो यही है कि हट गया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन दे दिया, कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है, या याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि M बिंदु रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, A का निर्देशांक 3,4 है, तो B के निर्देशांक ज्ञात करनी है। तो भैया डिटो कॉपी क्वेश्चन है ये, तो पीछे भी शायद आ चुका होगा या संजीव डेसर को भी आपने पढ़ लिया होगा। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से पढ़ लेना इसको। M बिंदु है वो 4,5 है, जो AB का मध्य बिंदु है। B के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं x2 और y2 का मान ज्ञात करना है। A के निर्देशांक आपको दे रखे 3,4। तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाते हैं। x बराबर क्या होता है? x बराबर क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा 2। x का मान कितना है? 4 है, तो 4 और गुणा में 2 इजिकल टू x1 का मान 3 प्लस x2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो 4 दूनी 8 माइनस में 3 बराबर x2 आ जाएगा, यानी x2 का मान कितना आएगा? 5 आएगा। x2 का मान कितना आएगा? 5 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 बटा 2 आ जाएगा। तो y का मान 5 है बराबर y1 का मान तो 4 है ना, यहाँ पे y1 का मान 4 है प्लस y2 भाग में 2 तिरछा गुणा कर दो, तो y2 का मान कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 माइनस में 4, तो ये y2 का मान बन जाएगा 10 माइनस में 4 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। खोखले अर्धगोले के आकार का इस प्रकार का है। गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है ये, ठीक है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7 गुणा में 7 काट दो, 7 से 7 कटेगा, 2 गुणा में 154, 22 आता 154 होता है। 154 दुआ कितना हो जाएगा अभी? 58 108 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा या वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 7 नंबर में, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 12 मीटर है तथा ऊंचाई 3.5 मीटर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु की आकृति आप जानते हैं, इस प्रकार की आकृति है।
शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर की क्यूब, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये है 1/3 पाई का मान 22/7 गुणा में आधार की त्रिज्या कितनी है 12 मीटर है, तो 12 गुणा में 12, ऊंचाई कितनी है 3.5 है, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 लग जाएगा, 7 से काटोगे 7 पंजा 35, ठीक है, 5 से काटोगे 5 दुआ 10, 2 से काटोगे कितना आएगा 11 बार कट जाएगा, 11 22 को काट दिया 11 बार कटेगा, 3 से काटोगे 3 चौके 12, रिजल्ट कितना है 11 चौके 44 गुणा में 12, तो ये आएगा 12 चौका 48, 8 12 चौके 48, 48 और 4 52, तो 528 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है वर्त के एक त्रिज्याखंड की परिधि 16.4 सेंटीमीटर है, यदि त्रिज्या, चलो देखते हैं क्या दे आगे। वृत्त के एक त्रिज्याखंड की परिधि 16.4 सेंटीमीटर है, यदि त्रिज्या 5.2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्त के एक त्रिज्याखंड की परिधि, अब देखो वर्त के त्रिज्याखंड की परिधि दे रखी है, वर्त की त्रिज्या 5। अब देखो खतरनाक प्रश्न दिया है, लैंग्वेज घुमा के दे रखी है लेकिन प्रश्न है सोरो। अपन को ये दे दिया त्रिज्याखंड की परिधि दे दी, जकम आ 5.2 है, आ 5.2 है, गला देख लो चाप की लंबाई कितनी बच गई टोटल ओ ए बी, इसको मैं रेड कलर से कर रहा हूं, फिर आपको पता चलेगा कि त्रिज्याखंड की परिधि जो मैंने रेड रेड किया है ना उसकी लंबाई आपको दे दी है इसने, जो हमने रेड रेड हिस्सा किया है उसकी लंबाई आपको दे दी। ठीक है, कितनी दे दी 16.4 सेंटीमीटर दे दी। अब आपको पता है कि ये इसने दिया आगे कि इसकी त्रिज्या कितनी है 5.2 सेंटीमीटर है, कितनी भी 5.2 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी है 5.2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब अब इस चाप ए बी की लंबाई निकाल लेंगे, चाप ए बी की लंबाई निकालो कितनी हो जाएगी 16.4 में से 5.2 कितना हो जाएगा 10.4 इसमें से घटाएंगे तो ये लगभग आपके पास में आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। चाप ए बी की लंबाई आ गई 6 सेंटीमीटर। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इसका सूत्र होता है 1/2 एल गुणा आर होता है, जबकि एल का मान तो ये 6 सेंटीमीटर है ही, 1/2 एल 6 गुणा आर कितना हो गया 5.2 सेंटीमीटर, ये पॉइंट हटाओगे नीचे 10 लग जाएगा, 2 के पाड़े से काटोगे 3 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 52 गुणा में 3 भाग में 10, मल्टीप्लाई कर दो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 156/10, यानी आपके पास में आ जाएगा 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है एक नदी के पुल से एक बिंदु से, नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। अब देखिएगा इस प्रकार की यहाँ पे आकृति बनेगी, यानी नदी से कुछ ऊंचाई पे उठा हुआ पुल है, तो मान लेते हैं पुल आपका इस प्रकार से बना हुआ है, पुल है यहाँ पे ये गाड़ियाँ गुजर रही है, मान लेते हैं पुल का ये बिंदु है इससे, और अपन ये मान लेते हैं कि नदी की चौड़ाई कुछ इस प्रकार से, यहाँ से नदी है, ये नदी बह रही है और इसके ऊपर से हमने ऊपर उठा के एक पुल बना दिया है। तो इन बिंदुओं से, इनके सिरों से, इनके यहाँ से सिरों से नदी के दोनों किनारों का जो अवनमन कौन सा है अवनमन कोण बन रहा है, अवनमन कोण आप जानते हैं किस प्रकार से बनेगा, धरातल के साथ इस प्रकार से बनेगा। तो ये जो एंगल बन रहा है एक पे तो बन रहा है आपका ये मान लेते हैं ये तो आपका बन रहा है 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री, और ये आपका बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, और ये मान लेते हैं पानी की सतह होगी, धरातल होगी एक तरीके से।
तो आपको पता है कि अवनमन कोण जितने का बनेगा उतने का ही क्या बनेगा, ओनियन बनेगा। तो ये 30 डिग्री का हो गया, ये 45 का है, तो ये कितने का होगा, ये भी 45 डिग्री का हो गया। और इसने क्या बोला है कि पुल किनारों से ऊपर उठा हुआ है, कितने मीटर की ऊंचाई पे उठा है, 4 मीटर की। तो ये आपको 4 मीटर दे दिया, यहाँ पे कितना मीटर, 4 मीटर दे दिया, ठीक है। अब इसने पूछा कि नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी की चौड़ाई अपन मान लेते हैं कि ये कितना है, ये इधर वाला तो x है, x मीटर मान लेते हैं, और ये अपन मान लेते हैं y मीटर है। और ये बिंदु आ गया P Q R S, ये दो त्रिभुज हो गए। अब देखो दो अलग अलग त्रिभुज है, तो त्रिभुज P Q R में, P Q R में अपन क्या करेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार है, लंब है 4, आधार है x। tan 30 का मान कितना है, tan 30 का मान है 1/√3 इज इक्वल टू 4/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x का मान कितना आएगा, 4√3 मीटर आएगा, ठीक है। त्रिभुज PRS, त्रिभुज PRS में यहां पे आएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 4/y, आधार है, आधार y है इसमें। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1/1 इज इक्वल टू 4/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, y इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 मीटर आएगा। अब दोनों को जोड़ दो, पुल नदी की चौड़ाई कितनी है, QS इज इक्वल टू x प्लस वाई है, x का मान है 4√3 प्लस में 4, इससे 4 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, √3 प्लस 1 मीटर बचेगा, ठीक है। √3 का मान रखना चाहो तो 1.732 रख लेना, प्लस 1 कर देना, 2.732 का गुणा 4 के साथ में कर देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां तक करते तो गलत नहीं है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है, चढ़ाई पे चढ़ रहा है, जो अच्छी प्रकार से तनी हुई है, कोई ढील नहीं है उसमें, और भूमि पे सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपको एक तो लंब और एक कर्ण में रिलेशन होता है, वो साइन में होता है। तो इस त्रिभुज ABC में आप साइन 30 डिग्री का लगा देंगे। साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण है आपके पास 20, साइन 30 का मान होता है 1/2 इज इक्वल टू h/20, तिरछा गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2h इज इक्वल टू 20, यानी h का मान कितना आएगा, 20/2 यानी 10 मीटर आएगा। कितना मीटर आ जाएगा, 10 मीटर आएगा। तो आपके पास में h ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 10 मीटर आएगी। इस प्रकार से ये आपका A सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।